नमस्कार। आज एक विशेष दिन है। हम लोग आज डायलॉग ऑफ डेप्थ जो सीरीज इंग्लिश में कर रहे थे, आज उसका एक हिंदी वर्जन भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो जीवन का जो समस्याएं हैं उसके बारे में गहराई में जाके चर्चा करना इस आलोचना का, इस सीरीज का उद्देश्य है। आज हमारा पहला एपिसोड है गहन चर्चा, डायलॉग ऑफ डेप्थ। मेरे साथ मेरे साथी शुभ्रजीत जी हैं। आप लोग सभी को स्वागत हम करते हैं और हम चर्चा शुरू करेंगे। आज का जो विषय है वो है एकाग्रता लाने में परेशानी क्यों। इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। शुभ्रजीत जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि आज की दुनिया में पर्टिकुलरली बच्चों के लिए हम सुनते हैं, पिता माताओं से सुनते हैं कि उनके बच्चे कंसंट्रेट कर नहीं पाते हैं, फोकस कर नहीं पाते हैं, एग्जाम में, स्टडीज में वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस दुनिया में फोकस करना या कंसंट्रेट करना क्यों इतना डिफिकल्ट है और ये डिस्ट्रैक्शंस क्यों इतने सारे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी हाँ, शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ, मैं जैसे सोचता हूँ वही मैं बोल सकता हूँ। और दर्शकों को हिंदी इतना सही नहीं है, लेकिन भाषा इतना सही नहीं है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो भाव सही है। हाँ जी, हाँ जी। एकाग्रता बोले आपने, एकाग्रता, मैं इस शब्द पे जाऊंगा। एकाग्रता, इसको अगर मैं संधि विच्छेद करता हूँ, शायद ऐसा होगा, मेरा सोचना है। पंडित लोग बताएंगे मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। एक अगर मेरे अग्रभाग में हो, अग्रभाग मतलब मेरे सामने, मेरे सम्मुख में अगर एक हो जिसे देख के मैं चल सकता हूँ, तब मैं एकाग्र रह सकता हूँ। कोई दिशा निर्देश देने वाला चाहिए मेरे जीवन में। बहुत अच्छा, बहुत अगर अच्छा। वो है मेरे जीवन में तो एकाग्रता मेरा साथी बना रहेगा हमेशा, इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने कहा। हाँ, अग्र में एक रहेंगे, एक एंकर रहेंगे, एक जीवन का आधार रहेंगे या गुरु रहेंगे, जिनको हम स्वीकार किए हैं हमारा गाइड के स्वरूप। वो अगर जीवन में रहेंगे तो एकाग्रता रहेगा ही रहेगा। मैं एक बात सोच रहा था, एक उदाहरण मुझे याद आ रहा था। मान लीजिए कि आप एक पहाड़ी रास्ता में जा रहे हैं एक गाड़ी में, और गाड़ी के पीछे वाले सीट में आप बैठे हुए हैं और सामने ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं। आप थोड़ी देर ये जो पहाड़ी का जो सौंदर्य है उसको उपभोग करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा बोरिंग हो जाएंगे, बोर्ड हो जाएंगे, सोचेंगे अरे कब पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा, नींद भी आ जाएगी, ड्राइवर से बार बार पूछेंगे और कितना टाइम लगेगा। तो आपका एकाग्रता भंग हो जाता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। मान लीजिए ये आपका रोल रिवर्स हो गया, आप अभी गाड़ी चला रहे हैं वही पहाड़ी रास्ता के ऊपर, बहुत छोटा सा नैरो रोड है, ऊपर नीचे जा रहा है और आप गाड़ी चला रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन में आप कंप्लीटली फोकस्ड रहेंगे आपका ड्राइविंग के ऊपर और रास्ते के ऊपर, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन में पहुंचना है और आप ड्राइवर सीट में हो। तो जब हम जीवन का ड्राइवर सीट में आ जाते हैं तब एकाग्र रहना, मतलब कंसंट्रेट करना इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर ये दायित्व बोध, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि हमें हमारा डेस्टिनेशन में पहुंचना है। तो मुझे लगता है जीवन में अगर एक पर्पस है, वो पर्पस अगर है जो जीवन में अग्रभाग में है, जिनके बारे में आपने कहा, उनको फुलफिल करना, उनका जो मार्गदर्शन है उसका अनुसरण करना, वही अगर पर्पस होता है और वो पर्पस को फुलफिल करना आपका दायित्व बन जाता है, आप ड्राइवर सीट में आ जाते हैं, तब एकाग्रता आसानी से आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है।
हाँ, मेरा भी ऐसा ही कुछ सोच है। आपकी सोच से मेरा सोच मिल रहा है काफी हद तक। जो आपने बोला ड्राइवर मतलब यानी चालक, कि हमें सवारी नहीं बन के नहीं रहना है, चालक की भूमिका लेना है। हाँ जी, मेरा जीवन का चालक मैं ही हूँ, ये सोच के चलना है। और जब हाँ जब जी, मैं चालक बनूंगा तो ये तो मेरे दायित्व बन जाएगा कि वो जो आपने पहाड़ी वाले रास्ते के बारे में बताया, हाँ जी, अगर मेरा ध्यान केंद्रित नहीं रहता रास्ते पे तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। एग्ज़ैक्टली, और मेरे पीछे कितने लोगों, मेरे ऊपर कितने लोगों का दायित्व है जिनको मैं लेके जा रहा हूँ। बराबर। तो ड्राइवर सीट में जाना है। और रास्ते से मुझे मुझे एक बात याद आ रहा है, मतलब एक बात मेरे मन में आ रहा है कि हाँ जी, ऐसा होता है कि रात के समय अगर जब हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, अंधेरा है चारों ओर हाँ जी, अंधेरा है, रास्ता दिखाई नहीं देता है। हाँ अगर जी, हेडलाइट प्रॉपर नहीं हो गाड़ी की, ऐसी रोशनी वाला हेडलाइट जो हमें पथ दिखाए, हाँ जी, तो जीवन में भी ऐसे पथ दिखाने के लिए ऐसे कुछ हेडलाइट की जरूरत तो है। हाँ जी, तो जीवन में वो हेडलाइट क्या है? हाँ जी। हाँ, ये मैं जीवन पूछ का रहा जो हूँ। गुरु हाँ या गाइड है, हम हाँ जीवन का अगर चालक बनते हैं, ये चालक हाँ। को पथ दिखाने वाले जो हैं, हाँ। दुनिया के जो चालक, वो पथ हम्म। दिखाते हैं हर किसी को। और उनको अगर जीवन का अग्रभाग में हम रखते हैं, जैसा गाड़ी का हेडलाइट सामने रहता है और उसको हम फॉलो करते हैं, जो रोशनी उससे मिलती है, वही रोशनी से हम आगे बढ़ते हैं, वही है जीवन का गुरु। और उनको अगर फॉलो करते हैं, मुझे लगता है ये दिशा मिलेगा और दायित्वबोध अपने अंदर आएगा और एकाग्रता अपने आप आएगा। जी, एक गाने का एक पंक्ति याद आ रहा है मुझे कि एक भजन की, कि सोच समझ के चलो रे बंदे, आ, ये संसार अनजाना है, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, पलक गिरे बह जाना है। मतलब संसार की राह टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए सोच समझ के चलना है। सोच के और समझ के, इसका मतलब ये नहीं कि हर पल सोचना है। सोचना है जीवन के शुरुआत में कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, हाँ जी, मुझे कोई मार्गदर्शक चाहिए कि नहीं जीवन में, हाँ वो जी, पहले ही हाँ सोचना जी, है मेरा जर्नी शुरू करने के पहले। और अगर ये समझ मेरे में आ गया, तब मैं ऐसे किसी चालक को पकड़ूंगा, हेडलाइट को पकड़ूंगा। हाँ जी, मैं अगर खुद को चालक बोलता हूँ, हाँ ये तो मेरे ऊपर दायित्व है कि मेरे जीवन को मुझे ही चलाना है, लेकिन वो हाँ जी। हेडलाइट की जरूरत है, क्योंकि राह की जो मुझे पहचान मुझे जो मुझे मार्ग हाँ मतलब मार्ग हाँ दिखाएगी, रास्ता दिखाएगी। हाँ, जो यस। इस राह पे चल चुके हैं पहले, हाँ वो जी, मुझे दिखा सकते हैं। हाँ जी, ऐसे हम लोगों में से बहुत लोग हैं जो सारा मतलब जीवन खो देते हैं वो चालक के संधान में और हेडलाइट के संधान में। तो ये अगर हो तो बहुत बदनसीबी होगी हमारे हमारे लिए कि एक जीवन हाँ हम जी, खो दिए, क्या मतलब गुरु के संधान में। हाँ जी। तो ये गुरु नहीं कैसे, करना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी जी, कैसे मिल सकते हैं गुरु? और गुरु को ढूंढने का आसान तरीका क्या है? देखिए, गुरु को पाने का पहले अपने अंदर व्याकुलता होना चाहिए। जी। कभी-कभी कुछ लोग बोलते हैं, हम्म। गुरु ही मुझे आके मुझे आश्रय देंगे। जी। गुरु मुझे क्यों आश्रय देंगे? अगर मेरे अंदर कोई अर्ज नहीं है, व्याकुलता नहीं है, मैं मतलब पागल नहीं हुआ हूँ गुरु को पाने के लिए, मार्गदर्शक को पाने के लिए, तो मिलेंगे हम्म। कैसे? तो गुरु का तो कुछ लक्षण होते हैं। ये जो बोलते हैं, ये पूरणकारी होते हैं। जीवन में जो अभाव है, उसको पूर्ण करते हैं। अभाव मतलब रुपया-पैसा का अभाव नहीं। हमारे अंदर जो भी अभाव है, शारीरिक, मानसिक, मटेरियल जो भी कुछ है, उसको पूर्ण करने का क्षमता जो रखते हैं। वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर जो जिनका नियंत्रण है और जिनके अंदर सबको अ, अपने जिस व्यक्ति के हर व्यक्ति के अंदर जो वैशिष्ट हैं उसको हम्म। आइडेंटिफाई करके उसको पूर्ण और विकसित करने का जो क्षमता रखते हैं और जो प्रेम की
भंडार है, प्रेम की सागर है। ये सारे लक्षण हैं गुरु। हमारे जीवन में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, ये जिनके जीवन में ये सारे लक्षण हमने देखा है, जो मनुष्य को मार्गदर्शन करते हैं, जीवन का उद्धार करते हैं, जीवन वृद्धि को पथ जो दिखाए हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, हमारे जीवन का गुरु। तो मनुष्य के अंदर वही व्याकुलता रहेगा तो मुझे लगता है गुरु मिल ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके लिए भक्तिपूर्ण हृदय चाहिए। ये अगर हम ज्ञान मार्ग पे चलना चाहते हैं, सिर्फ ज्ञान मार्ग पे, तो जीवन कठिन बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान पूर्णता प्राप्त करता है जब वो भक्ति मिश्रित ज्ञान हो, नहीं तो वो अहम का रूप ले लेता है। हाँ जी। कल ही कोई मुझसे साझा कर रहे थे कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि जिंदगी को ठंड और घमंड से बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में इंसान अकड़ जाता है। लेकिन मेरा एक स्वभाव है कि मैं ऐसा चीज पाता हूँ तो उसमें उसका गहराई में जाता हूँ। तो ये बात बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं इस पे एक सवाल पूछा, अपने आप से पूछा कि हाँ, जिंदगी को ठंड और घमंड से बचा कर रखना चाहिए, पर बचाए कैसे, कैसे, वो भी तो जानना जरूरी है। करेक्ट। तो मैं सोच रहा था, तो मन ही मन जवाब भी आया मेरे पास कि ठंड से बचाने के लिए उनकी चादर, और घमंड से बचाने के लिए भक्ति की चादर ओढ़ना जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। क्योंकि अहंकार कम होता है जब भक्ति अपने अंदर आता है। जब तक भक्ति नहीं आएगा तब तक अहंकार घमंड रहेगा, अंदर घमंड रहेगा। तो हमारा जो ठाकुर जी के नाम लिए, ठाकुर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, हम लोग वहाँ भाग्यशाली है कि हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। मन में कितना भक्ति है वो पता नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश तो जारी है, उस पथ के यात्री है। ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि सही समय पे हम लोग। हाँ, ये जो बात आपने कहा इतना प्रासंगिक है, क्योंकि अगर अहंकार है तो अहंकार से आसक्ति आता है, और ये आसक्ति से आता है काम भाव, मतलब डिजायर्स। और जब डिजायर के ऊपर कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मतलब हमारा जो कामना है, इच्छा है, जब बाधा प्राप्त होता है तब क्रोध जागृत होता है। तो ये जब आसक्ति, अहंकार, क्रोध हमें चारों दिशा में हमें खींचता है, एकाग्रता भंग होता है। जब भक्ति आ जाता है अंदर, तब फिर हम एकाग्र होते हैं, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने कहा भक्ति एक के लिए बहु को प्यार करता है। आपने सही बोला, भक्ति एक के लिए बहुतों को प्यार करता है, और आसक्ति बहुत के लिए एक को। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, किसके पास जाने से ये सब मिलेगा, उसके पास जाऊंगा मैं, वो है आसक्ति। और भक्ति मतलब वो भी है ना, ठाकुर जी बोले कि यू आर फॉर द लॉर्ड एंड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। सो पहले लॉर्ड से शुरू होता है, यस, देन आई विल गो टू लेडीज और अदर lads. Lord is the primary, right? तो वही मूल है। और आप आसक्ति और भक्ति दोनों विपरीत अर्थक शब्द है ना। हाँ जी, या तो भक्ति या तो आसक्ति। तो आसक्ति शब्द से मुझे मेरे जहन में ये बात आ रही है कि आजकल हम लोग बहुत आसक्त है, ये सब वो जो कंज्यूमरिज्म जो बोलते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, आईफोन 16 प्रो 17 प्रो, पता नहीं अभी कौन सा आ गया है। तो हम लोग एक शब्द है मल्टीटास्किंग, एक साथ हम लोग गर्व बोध करते हैं कि अरे मैं तो मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, एक साथ 10 काम कर सकता हूँ। वास्तविक में यह क्या संभव है और ये क्या जरूरी है करना? ये थोड़ा न्यूरो साइंस को लेके हम थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं उसको। मुझे लगता है हमारा ब्रेन जैसा उसका स्ट्रक्चर है, ये दोनों चीजों में एक साथ फोकस नहीं कर सकता है। पर्टिकुलरली अगर एक हायर ऑर्डर टास्क है जिसमें थोड़ा गहरा सोच वाली काम करना पड़ेगा, आप कोई एक
ऑफिस के लिए कोई क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। आपको कल कहाँ पे एक वक्तृता देना है, आप उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और उसके लिए आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। उस वक्त और एक काम में लगे जाना तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप कोई विशेष विषय के ऊपर सोच रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं, उस वक्त वेजिटेबल मतलब सब्जी काट रहे हैं, ये तो मतलब हार्मफुल हो सकता है, हाथ भी कट जाएगा। तो ये मल्टीटास्किंग डेंजरस है। मतलब लेडी फिंगर करते करते अपना फिंगर काट सकता है, अपना फिंगर काट सकते हैं। तो इसीलिए फोकस चाहिए। और अगर एक हायर ऑर्डर काम हम कर रहे हैं, टास्क में हम लगे रहे हैं, तो उसके लिए कंसंट्रेशन और फोकस चाहिए। तो एक उदाहरण दे सकता हूँ, गुड मल्टीटास्किंग एंड बैड मल्टीटास्किंग। बैड मल्टीटास्किंग में गाड़ी, एक स्कूटर चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ और कोई फोन आ गया, बाइक चला रहा हूँ, फोन पे बात भी कर रहा हूँ, ये बहुत ही डेंजरस है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन मैं प्रोडक्टिव कैसे हो पाऊं? मैं वहां पे पहुंचूंगा, उसके बाद फोन करूंगा, बहुत वक्त लगेगा। तो अगर मैं, जब मेरा फोन रिंग हुआ तब वहां पे गाड़ी को मैंने रोका, पार्क किया और फोन पे बात किया और बात खत्म होने के बाद फिर गाड़ी चलाना शुरू किया। यह है गुड मल्टीटास्किंग। दोनों काम हुआ, लेकिन जब जो काम कर रहे थे उसके ऊपर फोकस था। जब गाड़ी चला रहे थे गाड़ी चलाने के ऊपर, जब बात कर रहे थे बात के ऊपर। तो अटेंशन फोकस हमारा दोनों के बीच डाइवर्ट नहीं हुआ। इसको हम कह सकते हैं गुड मल्टीटास्किंग। तो मल्टीपल टास्क एक साथ करना नहीं चाहिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, मतलब आउट फॉर वन, डोंट ट्राई मेनी। एक चाहने के, जब चाहते हो 10 मत चाहो, एक चीज के ऊपर फोकस करो। तो इसलिए मुझे लगता है ये फोकस कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जब मल्टीटास्किंग के संदर्भ में हम बात करते हैं। और ये मल्टीटास्किंग आज जो शब्द आया है, मल्टीटास्किंग अगर सीखना है हमारे भारतीय परिवार में, मैं बोल रहा हूँ भारतीय परिवार में माताओं से सीखना है। वो लोग रियल मल्टीटास्कर्स है। सुबह उठ के खाना बना रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रही है, एक ही साथ चल रहा है और फोकस सब में है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा कर रहे हैं। तो वो है आपने जो बोला कि गुड मल्टीटास्किंग, वैसा सीखना है। वैसा नहीं मल्टीटास्किंग में डिनर टेबल पे बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ और एक आंख मेरा वहाँ उस पे है, मोबाइल में। तो और बच्चा कुछ पूछ रहा है, मेरा ध्यान नहीं है उस बच्चा के ओर। तो बच्चा वो सीख रहा है देख के इस जीवन में ऐसे ही चलना है। तो बाद में हम लोग बच्चे को दोष देंगे कि बच्चा बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया। नहीं, लेकिन माँ का लाडला बिगड़ गया, इसका कारण क्या है? तो वही हमारे ठाकुर बोलते हैं कि कारण मुखी होना है। सब कार्य के पीछे कारण होता है। तो हम ठाकुर जी को कारण स्वरूप भी बोलते हैं। परम मतलब सब कुछ के कारण है। तो हमें भी कारण मुख्य होना है, सबके गहराई में जाना है। वही तब एकाग्रता बड़ी बात नहीं है, और ये लाना आवश्यक है और लाना इतना मुश्किल भी नहीं है अगर सही मार्ग पे चले। और जीवन में ये मार्ग में चलने के लिए मार्गदर्शक जीवन में आपने एकाग्रता नहीं है, इसके लिए बच्चे मतलब आजकल मेडिकल साइंस, ठीक है, मैं मेडिकल साइंस को पूरा खारिज भी नहीं कर रहा हूँ और पूरा सर्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ। ये सब टर्म आ गया ना कि ADHD ये वो, मुझे अजीब सा लगता है। इसके लिए मेडिकेशन देते हैं, केमिकल पिल्स, बच्चों को शांत रखने के लिए। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, एक माँ परेशान थी, बच्चा मतलब ही इज अ डीप थिंकर, 14 साल का बच्चा है। बच्चा परेशान, मतलब लेकिन लोग समझते नहीं बच्चे को। हम बड़े हो गए, हम सोचते कि बच्चा हमें समझे, मुझे नहीं समझना बच्चे को, यही गलती करते थे हम। तो माँ बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर वही घिसा पीटा वही ADHD मेडिसिन दे दिया। तो माँ बहुत परेशान हो, मुझे पूछी, मैंने बोला कि आप मुझे पूछ रही है तब मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है आप वो जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन को अगर मेडिटेशन से रिप्लेस करे तो उससे कुछ काम बने। तो
माँ का चेहरा खिल गया वो सुन के। माँ बोले हाँ सर शायद आप सही बोल रहे हैं। तो अभी का मेडिकेशन बंद हुआ है, तो उससे मुझे खुशी है कि कम से कम इतनी बात से माँ का मतलब जहन में पहुंचा ही है। तो वो मेडिटेशन जो है, तो अभी वो मेडिटेशन भी अभी उसको लेकर भी मार्केटिंग चल रहा है। उसके बारे में आपका क्या है जो मेडिटेशन, इसका हिंदी अगर हम भावार्थ करें तो? ध्यान, जिसको हम ध्यान कहते हैं, ध्यान भी एक तरह का फोकस है, कंसंट्रेशन है, एक ही विषय में अपना मन और सोच लगाना, ये है ध्यान। और आज की दुनिया में इतना डिस्ट्रैक्शंस हैं, मेडिटेशन कैसे करें लोग समझ नहीं पाते हैं। सोचते हैं मेडिटेशन जैसे भी करने से हो जाएगा, और कुछ लोग सोचते हैं मेडिटेशन का अर्थ है फिक्सेशन। श्री ठाकुर जी ने कहा मेडिटेशन का अर्थ फिक्सेशन नहीं है। ये मन को एक जगह पे स्थिर रखने का जरूरत नहीं है। मन का स्वभाव है चलते रहना। मन को हम रोक के नहीं रख सकते। तो मन का जो अंदर जो थॉट्स चल रहा है, ठाकुर जी कह रहे हैं उसको चलने दो, लेकिन ये मतलब एक विक्षिप्त भाव से चल रहा है, उसको यूनि डायरेक्शनली ले आओ। ये सोच चलते रहे, ध्यान, चिंतन, मंथन, ये सब थॉट्स, आइडियाज सब चलते रहे, लेकिन गुरु के ओर, जो आपने जो मार्गदर्शक के बारे में कहा, गाइड के ओर, उनके ओर, उन्होंने क्या मार्गदर्शन दिया है, क्या मार्ग, हमें किस मार्ग में चलना है, इस मार्ग में हम कैसे चल सकते हैं, यही सोचना है, निरंतर सोचना है। मन को स्थिर, स्थविर, शांत करके रखने का जरूरत नहीं। मन चलते रहे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसको चैनलाइज करना है एक डायरेक्शन में। यही है मेडिटेशन का अर्थ। श्री ठाकुर जी वही समझाए हम लोगों को। जी वही, मन एक बहती नदी है, उसको रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, उससे सागर से जाके मिलने देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यूनिडायरेक्शनली वो नदी बह रही है, चल रही है, सागर से मिलना है, सागर से मिलना। और ये नदी को हम रुकवा दें तो गंदगी भर जाएगा। जहां पे पानी रुक जाएगी वहां पे होगा क्या, गंदगी होगा। तो इसे अगर चलता रहे तो ही अच्छा है। हाँ, एक गाने का एक लाइन फिर याद आ रहा है कि यीशुदास जी के गाने हैं, शायद गाना है, हाँ, चलते रहना जीवन है, मौत है रुक जाना। हाँ, सही बात है। कितना मतलब रेलेवेंट है हमारे विषय के संदर्भ में, इज वेरी वेरी रेलेवेंट। ये चलते रहना है, लेकिन अपने मन मर्जी नहीं। हाँ, सही राह पे, सही दिशा निर्देश के साथ। हाँ, हाँ, और सही दिशा निर्देश कौन दे सकते हैं? वो दिशारी बोले, गुरु बोले, जो बोले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और गुरु ही भगवान के निराकार ईश्वर के साकार मूर्ति होते हैं। साकार मूर्ति है, यस। सही। तो दर्शकों को शायद कुछ नया सुनने को मिला, या कुछ सच्चाई की बात सुनने को मिला। फिर से ऐसी बात नहीं कि हम लोग पहली बार कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वही जीवन का सत्य को लेकर चर्चा करनी है। तभी हमारे ठाकुर जी ने अपने हाथों से एक ही किताब लिखा था, जो सत्यानुसरण, सत्य का अनुसरण करना है सत्य के मार्ग पर। चलिए, सब खुश रहिए। और हम लोग, ये पहला एपिसोड था हिंदी का, तो हर हफ्ता हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश। फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे और खुशी बांटते रहेंगे। जय गुरु। जय गुरु, नमस्कार।